صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू ने अल्लूरी सीताराम राजू की खिदमत को खिराज पेश किया। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती के सिलसिले में गच्चीबौली में मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अल्लूरी सीताराम राजू की जद्दोजहद को नाकाबिल फरामोश और एक जज्बा करार दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने भी उनकी खिदमत को भरपूर खिराज पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्रीन इंडिया चैलेंज की सताइश की। सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के लिए जारी ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार से उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। संतोष कुमार ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज से वाकिफ करवाया। उन्होंने पौधों की अहमियत और सरसब्जी और शादाबी में इजाफे की अहमियत को भी उजागर किया। तेलंगाना में तिब की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद मुकामी तलबा को फ़ायदा पहुंचाते हुए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन्स कवायद में तरमीम करते हुए GO 72 जारी किया, जिसके ज़रिए तालीमी साल 2023-24 से 1820 इजाफी MBBS नशिस्तों को यकीनी बनाया जाएगा। जारी साल से इजाफी नशिस्तें जो तकरीबन 18 मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मसावी हैं तलबा के लिए दस्तियाब करवाई जाएंगी। नई तरमीम के मुताबिक 2 जून 2014 के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस को अपनी MBBS की 100% नशिस्तें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए महफूज रखना होगा। बीजेपी लीडर रघुनंदन राव की ऑडियो क्लिप वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के कायदीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय एक कारपोरेटर थे, उनके पास इंतखाबात में कामयाबी के लिए रकम नहीं थी। बीवी का मंगलसूत्र फरोख्त करते हुए उन्होंने रकम का इंतज़ाम किया था, उनके पास करोड़ों रुपए कहां से आए। बंडी संजय ने 100 करोड़ रुपए सिर्फ पदयात्रा पर खर्च किए, जबकि दुबाक में हुए ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने खुद से कामयाबी हासिल की और पार्टी के लिए नहीं बल्कि उनके चेहरे को देखकर आवाम ने वोट दिया। बादशाह रघुनंदन राव अपने इस बयान से दस्तबरदार हो गए। महबूबाबाद में महकमा पंचायत राज की AE रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। मुलजिमा की शिनाख्त ललिता के तौर पर की गई है। उन्होंने शमशान घाट की तामीर के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर के 3 लाख रुपए के बिल की मंजूरी के लिए रिश्वत कबूल की थी। इस बात की इत्तला कॉन्ट्रैक्टर ने ACB के अहदेदारों को दी, जिसके बाद ACB के अहदेदारों ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान अजला जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, वरंगल, हनमकुंडा और सिद्दीपेट में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि इस मुद्दत के दौरान अजला पेदापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलग, भद्राद्री कोतागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, जनगांव, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अहदेदार रोनाल्ड रॉस को कमिश्नर GHMC मुकर्रर किया गया है। वो लोकेश कुमार के जानशीन होंगे, जो एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना मुकर्रर किए गए हैं। इस दौरान जिला निर्मल के कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मुशर्रफ अली फारूकी को डायरेक्टर महकमे आबकारी व नशाबंदी मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर फायज सरफराज अहमद जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दफ्तर बराए CEO तेलंगाना मुकर्रर किए गए हैं। GHMC के नए कमिश्नर के तौर पर IAS अहदेदार रोनाल्ड रॉस ने आज जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने बादशाह मेयर GHMC गदवाल विजयलक्ष्मी से मुलाकात की। इस मौके पर विजयलक्ष्मी ने उन्हें तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हयातनगर में लड़की के अगवा और इस्मत रेजी की वारदात को जमखे ने नाकाम बना दिया। आउटर रिंग रोड पर इसे ले जाकर बाज़ अफराद उसकी इस्मत रेजी की कोशिश कर रहे थे, ताहम किसी तरह
लड़की उनके चुंगल से खुद को बचाते हुए सड़क के किनारे आ गई। इसकी चीखों पुकार पर जनखे ने वहां पहुंचकर इन अफराद को भगा दिया और इस बात की पुलिस को इत्तला दी। रंगोली के मसले पर झगड़े के बाद पड़ोसी के हाथों पड़ोसी के कत्ल की वारदात पेश आई। छतरीनाका पुलिस के मुताबिक 36 साला मानिक प्रभु प्लम्बर के तौर पर काम करते हुए अपनी मां और बहन के साथ शिवाजी नगर उपगुड़ा में मुकीम था। उसकी मां जयश्री ने घर के सामने रंगोली बनाई थी कि इसी दौरान पड़ोसी दुर्गेश के घर वालों ने घर की सफाई की, जिसके नतीजे में पानी बहता हुआ मानिक प्रभु के घर के सामने पहुंचा और रंगोली बह गई। इसी मसले पर दोनों पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस पर बरहम दुर्गेश, उसकी मां सुगना और बहन स्वाति ने मानिक प्रभु के घर में घुसकर उनकी मां और बहन पर हमला कर दिया। इस वक्त मानिक प्रभु मुहव्वक़ाब था। वो नींद से बेदार हुआ और अपनी मां और बहन को बचाने के लिए पहुंचा। इसी दौरान दुर्गेश ने गला पकड़कर उसका सर दीवार से टकरा दिया और उसे ज़द-ओ-कोब किया। नतीजे में मानिक प्रभु बेहोश हो गया। इसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। करीमनगर जिले के मानाकंडू मंडल के ओटनूर देहात में सड़क बिछाने के काम में मुकामी अफराद ने रुकावट पैदा की। उनका कहना था कि बारिश हो रही है, किस तरह ऐसे में सड़क बिछाई जा सकती है। 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे सड़क के काम मुतासिर हो रहे हैं। संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर जख्मी हो गए। बाईपास रोड के करीब ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार उलट गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर मुकामी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के नतीजे में कार के सामने के हिस्से को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तेज़ रफ्तारी इस हादसे की अहम वजह थी। एर्रागड्डा में खानगी ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर रैतू बाजार के करीब 2 कारों बाज बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए और कार को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। गाड़ी के बेकाबू होने पर राहगीर अपनी जान बचाने दौड़ पड़े। एसआर नगर पुलिस ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे ये बस एर्रागड्डे से ईएसआई जा रही थी कि इसी दौरान एर्रागड्डा रैतू बाजार के सिग्नल के करीब इसके ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस बेकाबू हो गई और सिग्नल खुलने का इंतज़ार करने वाली वहाँ ठहरी हुई गाड़ियों को टक्कर दे दी। तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने हैदराबाद में कायम किए गए स्टेलांटिस डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। हैदराबाद के नानक राम गुड़ा में केटीआर ने स्टेलांटिस डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हैदराबाद में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तयक़ुन दिया है कि हुकूमत की जानिब से कंपनियों को तमाम तर ताउन हासिल रहेगा। वरंगल में आईटी कंपनी कायम करने पर केटीआर ने राइट सॉफ्टवेयर कंपनी का शुक्रिया अदा किया। बादअज़ां टी हब में मोबिस बिट्स प्लानी हैदराबाद सेंटर ऑफ एक्सलेंस का भी इफ्तिताह किया। बीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र ने हिमायतनगर डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली खैरताबाद व साबिक वजीर दानम नागेंद्र ने हिमायतनगर डिवीजन का दौरा किया और विठलवाड़ी किंग कोठी इलाकों में वाटर पाइपलाइन और सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर महालक्ष्मी रमन, रियाज के सीनियर कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। एमएलए के दौरे के मौके पर दत्तानगर के रिहायशियों ने वाटर पाइपलाइन तंसीब करने की दरख्वास्त की, जिस पर रुकन असम्बली ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए रिहायशियों को जल्द अज जल्द पाइपलाइन की तंसीब करवाने की यकीन दहानी करवाई।
ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی تمام طبی سہولیات سے استفادہ حاصل کریں۔ تلنگانہ کے وزیر برائے سینماٹوگرافی تلاسانی سرینواس یادو اور رکن اسمبلی کالیرو وینکٹیش نے امبرپیٹ اور نلا کنٹا میں بستی دواخانوں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر تلاسانی نے کہا کہ غریب عوام کی بھلائی کے لیے بستی دواخانے قائم کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر KCR کا مقصد غریب عوام تک سرکاری طبی خدمات تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 160 سے زائد بستی دواخانوں کے ذریعے لوگوں کو طبی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ 134 قسم کے میڈیکل ٹیسٹ بھی مفت میں دستیاب ہیں۔ وزیر نے حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی ہر قسم کی طبی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی عوام سے خواہش کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ملگو ضلع کے قبائلیوں کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ ضلع کے منگا پیٹ منڈل کے 23 گاؤں آئین کے 5ویں شیڈول کے تحت آتے ہیں۔ ملگو ضلع کے قبائلیوں کی طویل جدوجہد رنگ لائی ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اجل بھویان کی سربراہی والی بنچ نے قبائلیوں کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر آج سماعت کی۔ ایڈوکیٹ سی پربھاکر نے آدیواسیوں کی طرف سے دلائل پیش کیے۔ دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 23 گاؤں آئین کے شیڈول 5 کے تحت آتے ہیں۔ قبائلیوں کے حق میں عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد قبائلیوں نے اپنی 75 سالہ طویل جدوجہد کامیاب ہونے پر جشن منایا۔ حیدرآباد شہر کے ملک پیٹ علاقے میں ایک شاپنگ مال کی لفٹ میں حاملہ خاتون سمیت 12 افراد پھنس گئے، جسے آتش پرو عملے نے محفوظ طور پر باہر نکال لیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ ملک پیٹ کے ایک شاپنگ کمپلیکس میں پیش آیا۔ لفٹ میں 12 افراد سوار ہوئے، تاہم کسی فنی خرابی کی وجہ سے لفٹ درمیان میں ہی رک گئی۔ تھیٹر کے ذمہ داران نے اس کا علم ہوتے ہی فائر بریگیڈ عملے کو اطلاع دی۔ آتش پرو عملے نے مقامی واقعے پر پہنچ کر تقریباً آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد لفٹ میں پھنسے افراد کو محفوظ طور پر باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد سبھی نے راحت کی سانس لی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے لنگر حوض علاقے میں آرکڈ دی انٹرنیشنل اسکول کی برانچ کا افتتاح انجام دیا۔ آرکڈ دی انٹرنیشنل اسکول کی برانچ کا افتتاح انجام دینے کے موقع پر کاروان MLA کے ہمراہ کارپوریٹر محمد نصیر کے علاوہ سید خلیل اللہ حسینی قادری و دیگر بھی موجود تھے۔ کوثر محی الدین نے اسکول کے افتتاح کے بعد اسکول کا تفصیلی معائنہ کیا، ذمہ داران سے بھی گفتگو کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آرکڈ اسکول کی پرنسپل ڈاکٹر زیبا تسلیم نے اسکول کی برانچ کے افتتاح سمیت دیگر تفصیلات بتائی ہیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ہندوستانی عازمین کے وطن واپس لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق 8 طیاروں کے ذریعے 2699 حجاج اکرام ہندوستان پہنچ گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 1,36,259 اور مدینہ منورہ میں 392 حجاج موجود ہیں۔ یاد رہے کہ حج کمیٹی کے زیر اہتمام 1,39,629 حجاج نے فریضہ حج ادا کیا ہے، جبکہ دیگر نے حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کی ہے۔ یاد رہے کہ حجاج اکرام کی روانگی سے قبل ان کا سامان حاصل کرتے ہوئے اسے ایئرپورٹ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ حجاج سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنی روانگی سے 12 گھنٹے قبل طواف وداع سے فارغ ہو جائیں اور اپنی رہائشی عمارتوں میں ہی موجود رہیں۔ حجاج اکرام کو اپنے ساتھ زمزم نہ لے جانے کو کہا گیا ہے، کیونکہ زمزم ہندوستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عازمین کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عازمین 8 دن مدینہ منورہ میں قیام کرنے کے بعد ہندوستان روانہ ہو جائیں گے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے ایراگڈا میں ایک پرائیویٹ ٹریولز کی بس بے قابو ہو گئی۔ ریتو بازار کے قریب بس نے 2 کاروں اور بعض موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے اور ایک کار کو نقصان پہنچا۔
तफसीलात के मुताबिक बस के बेकाबू होने पर राहगीर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आए। एसआर नगर पुलिस के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे ये बस एरागड्डा से ESI जा रही थी कि इसी दौरान एरागड्डा रईतू बाजार के सिग्नल के करीब बस का ड्राइवर तवाजुन खो बैठा, जिसके नतीजे में बस बेकाबू हो गई और सिग्नल खुलने का इंतजार करने वाली वहां ठहरी हुई कार और मोटरसाइकिलों को टक्कर दे दी। बस ने ट्रैफिक बूथ को भी टक्कर दे दी है। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और एक मामला दर्ज कर छानबीन में मसरूफ हो गई है। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद में एक 63 साला ज़ईफ खातून की लाश उनके ही मकान में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद के अली नगर इलाके में एक 63 साला कुलसुम बीनामी खातून अपने मकान में मुर्दा पाई गई। इतला मिलते ही टप्पा चबूतरा पुलिस पुलिस टीम के हमरा मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का आखिरी मुकाबला हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान बेंगलुरु के स्टेडियम में खेला गया। हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम की हिमायत में स्टेडियम वंदे मातरम और मां तुझे सलाम की आवाज़ों से गूंज उठा। बेंगलुरु के श्री कंठीरवा स्टेडियम में हिंदुस्तान ने कुवैत को शिकस्त देकर सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। याद रहे कि ये 9वीं मर्तबा है जब हिंदुस्तान ने जनूबी एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीत ली है। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह सिंधु के एक कुवैती खिलाड़ी के शॉट को बचाकर हिंदुस्तान को फतह दिलाने पर शायकीन खुशी से सरशार हो गए और उन्होंने वंदे मातरम मां तुझे सलाम गाया। फाइनल मुकाबला देखने के लिए 25,000 से ज्यादा नशिस्तों वाला स्टेडियम खचाखच भरा देखा गया। मद्दाहों ने हिंदुस्तान की जीत का पुरजोश अंदाज में जश्न मनाया। हिंदुस्तान की मशरक़ी रियासत नागालैंड के चोमोकेडिमा ज़िले में बारिश के दौरान ज़मीन खिसकने के सबब एक बड़ी चट्टान कौमी शाहराह पर गिर पड़ी। 2 लोगों की मौत हो गई और दीगर 3 जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि कोहिमा दीमापुर कौमी शाहराह पर बारिश के दौरान एक बड़ी चट्टान नीचे गिर पड़ी और 3 कारों से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत हुई और दीगर 3 जख्मी हो गए। ये हादसा इतना शदीद था कि कारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस वाक़े में जख्मी होने वालों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।